हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो मैं आपके लिए आज लेकर के आई हूँ एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही आसान सा डिज़ाइन जो सिर्फ एक रोज़ में कंप्लीट हो जाता है। एक सीधी रो में ही ये डाला जाता है। इसको आप लोग लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, बेबी सेट में डाल सकते हैं और 2-3 साल के लिए की बच्चियों के लिए जो फ्रॉक्स बनती है उसमें भी ये पैटर्न बहुत अच्छा लगता है। तो ये जो पैटर्न है ये 9 फंदों के मल्टीपल फंदे इसमें लगेंगे। तो मैंने इसमें 41 फंदे डाले हैं। इसमें जो ये साइड वाले हैं एक एक फंदा जो है 2 फंदे हम एक्स्ट्रा डालने होते हैं। जो कॉर्नर वाले साइड में हम एक फंदा स्किप करते हैं ये उसके लिए डाला जाता है। तो मैंने इसमें 41 फंदे डाले हैं। तो ये बहुत ही आसान सा डिज़ाइन है, इसको कोई भी बना सकता है। जो अभी बुनाई करना सीख ही रहे, जो निटिंग अभी सीख ही रहे हैं, वो भी इसको बड़ी आसानी से डाल सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैंने इसमें 41 फंदे डाले हैं, 41 फंदे डाले हैं मैंने इसमें। तो ये देखिए हमने जो पैटर्न है, डिज़ाइन है, वो हमने कैसे एडजस्ट किया है। इसमें ये 2 जोड़े हो गए इधर, फिर 4 जाड़ियाँ होगी, 1 2 3 और ये 4, फिर 4 जोड़े हो गए। 8 फंदों के हमने 4 जोड़े बनाए हैं, वो 2 का 1 फंदा हमने बनाया है। तो 1 2 3 4 जोड़े, फिर 4 जाड़ियाँ, 1 2 3 और ये 4, फिर 4 जोड़े, फिर 4 जाड़ियाँ, फिर 2 जोड़े। क्योंकि जो ये बीच वाला, अगर हम यहाँ पे जो ये वाला कॉर्नर है, अगर हम पैटर्न यहाँ से जाली से स्टार्ट करते हैं तो हमारे को यहाँ पे 2 जालियाँ डालनी थी और 2 जालियाँ इधर को डालनी थी। एक पैटर्न का जो भाग है वो हमारे को आधा आधा करना था, तो इसीलिए हमने ये ऐसा किया है। तो मैंने यहाँ पे जोड़े वाले से स्टार्ट किया है। तो ये 2 जोड़े इस तरफ डाले हैं, 2 जोड़े इस तरफ डाले हैं। तो देखिए ये पहला फंदा हमने स्किप किया, बिना बुने उतार दिया, ये धागा अपनी साइड घुमाया और ये हमने उल्टी रो बनाते हुए उल्टी हमने यहाँ पे जो ये फंदे हैं बीच वाले जो जोड़े वाले बनाने हैं, ये हमें उल्टे बुनने हैं। तो ये 2 फंदों का हमने एक फंदा बनाना है, एक और ये 2। और दूसरी बात कि अगर ये जाली वाला आपके जोड़े में जा रहा है ना, तो समझ लीजिए कि आपका जो पैटर्न है आप इसको सही डाल रहे हैं। ये हो गया दूसरा जोड़ा। अब धागा उस तरफ घुमाया, फिर अब हमें जो पहला फंदा है ये, क्योंकि जाली हमारी को अब यहाँ पे डालनी है इस फंदे के बाद, तो ये हमने पहला फंदा जो है ये हमने बुना सिंपल और फिर धागा अपनी तरफ घुमाया और ये जो हमारे को फंदा है ये हमें सीधा बुनना है। तो ये जाली हमारी ऐसे डल जाएगी। जो ये हमारा धागा है ये निटिंग नीडल के ऊपर से जाएगा ऐसे, ये देखिए एक, और फिर वही जाली डालेंगे हम यहाँ पे 2 3 और ये 4, ये 4 जालियाँ हो गई। फिर हमने धागा अपनी साइड घुमाया और ये फिर देखिए ये यहाँ पे जो जाली वाला है ना फंदा, ये जो जाली वाला ये भाग है, हमारे 2 फंदे ये हमारे इसके बीच में आ रहे हैं। ये हमने एक जोड़ा बनाया एक, और ये फिर हमने जोड़ा यहाँ पे साथ में बुनना है, मतलब कि 2 फंदों का एक फंदा बनाना है हमने। ये 2 3 और ये देखिए फिर से ये जो जाली वाला है ये जोड़े में जा रहा है, ये देखिए ये 4 हो गए। तो यहाँ हमने जाली डाली, ये जोड़े वाला जो हमारे को 2 का एक फंदा बनाना है, तो हमने 4 जोड़े बनाए हैं। यहाँ पे 8 फंदों के 4 फंदे बनाए हैं, 2 का एक हमने यहाँ पे किया है। जो ये वाला है ये हमने 2 का एक बनाया, तो 8 फंदों के 4 फंदे बने ये। फिर धागा उस तरफ घुमाया, पहले वाला फंदा हमने सिंपल बुना, फिर धागा अपनी साइड घुमाया और ये यहाँ पे फिर 4 जालियाँ डालेंगे। एक धागा अपनी साइड घुमाया, ये दूसरी जाली, फिर धागा अपनी साइड घुमाया और जो ये फंदा है ये पीछे को बुनना है, सीधा बुनना है ये। तो ये देखिए ये हो गई 1 2 3, ये तीसरी जाली
धागा फिर घुमाया और ये चौथी जाली होगी। ये देखिए 4 जालियाँ हो गई। फिर धागा अपनी साइड घुमाया, फिर ये हमने यहाँ पे उल्टे फंदे बुनने हैं, 8 के 4 बनाने हैं। तो ये 2-2 फंदे हमें इकट्ठे बुनने हैं। तो 1 2 और ये 3 और 4, ये 4 जोड़े हो गए। अब धागा पीछे घुमाया, पहला फंदा हमने सिंपल बुना सीधा, और फिर अब ये हमने यहाँ पे 4 जालियाँ डालनी है। धागा अपनी साइड हमने लाया और यहाँ से उस तरफ बुनते हुए हमें सीधे बुनने हैं। जो बीच वाला जो ये जाली वाला भाग है ये हमें सीधा बुनना है, और जो ये बीच वाले जो हम जोड़े बना रहे हैं 8 के, जो हम 4 फंदे बना रहे हैं, ये हमें उल्टे बुनने हैं। तो ये यहाँ पे एक जाली डालेंगे। धागा अपनी साइड लाने के बाद ये हमने अपनी साइड धागा लाया है, तो यहाँ से हम उस तरफ बुनते हुए और ये जाली ऐसे डालेंगे। धागा जो नीटिंग नीडल के ऊपर से जाएगा, इस तरह से जाली डलेगी। यहाँ पे 1 2 धागा फिर घुमाया, 3, ये हम जालियाँ डाल रहे हैं यहाँ पे, और ये 4, ये 4 जालियाँ हो गई। फिर अब बारी है जो हमें 4 फंदों के 2 फंदे बनाने हैं, क्योंकि 8 के 4 बनाने हैं। तो 2 हमने इस कॉर्नर में लिए हैं, 4 फंदों के 2 फंदे हमने इस कॉर्नर में लिए हैं, और 4 फंदों के 2 फंदे 4 फंदों के 2 हमारे को इस तरफ बनाने हैं। 4 फंदों के 2 फंदे हमें इस कॉर्नर में बनाने हैं। तो ये हमने धागा अपनी साइड घुमाया, ये 2 का 1 हमने एक बार बनाया, और फिर 2 का 1 हमने दूसरी बार बनाया। धागा उस तरफ घुमाया और ये हमने सिंपल बुन लिया। ये देखिए, तो ये जो ये वाला है, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है, ये हमने आधा इस तरफ ले लिया, आधा इस तरफ ले लिया। तो ये फिर हमारा डिज़ाइन जो है ना सही तभी बनेगा। अगर हम ये वाला जाली वाला यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, जो हमने यहाँ से जब हमने डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया, पैटर्न बनाना हमने स्टार्ट किया, तो अगर हम जाली वाले से स्टार्ट करते तो भी हमें यहाँ पे 2 जालियाँ डालनी थी और 2 जालियाँ इस तरफ डालनी थी, क्योंकि 4 जालियाँ टोटल पड़ेगी। तो 2 हमारी इस तरफ जानी थी, 2 इस तरफ जानी थी। तो हमने यहाँ उल्टे से स्टार्ट किया है। तो ये हमने, क्योंकि ये जो 4 है बीच में, तो ये हमने 2 इस तरफ बनाए, 2 जोड़े हमने इस तरफ बनाए, 4 का 2 बनाए, 4 के 2 बनाए हमने, 2 का 1 बनाए। तो ये 2 हमने इस तरफ लिए, 2 हम इस तरफ लिए, मतलब कि 2 जोड़े इधर, 2 जोड़े इधर। तो जो ये उल्टी रो है ये हमने सिंपल बनानी है। उल्टी रो में हमने कुछ नहीं करना है। उल्टी रो हम हमेशा जैसे हम बनाते हैं उल्टी रो हमें सिंपल बनानी है। इस तरह से उल्टी रो हम सिंपल बनाएंगे। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। ये देखिए, ये उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। तो अब क्या करना है, जो ये हमने, ये एक ही रो का डिज़ाइन है, ये जो पैटर्न है ये एक ही रो में डलेगा। तो अब एक सीधी रो में हमने ये डाल दिया है, एक रो में हमने ये बना दिया है। तो अब सीधी रो जो ये आई है इसको हम सिंपल बुनेंगे। ये हमें एक सीधी छोड़ के डालना है। तो ये वाली रो पिछली रो में हम ये डाल चुके हैं। तो जो ये वाली सीधी रो है इसे हम सिंपल बनाएंगे। इसमें हमने कुछ नहीं करना है, बस सिंपल इसको हम बुन लेंगे। ये हमारी रो कंप्लीट हो गई है। तो अब पहुँचे हम उल्टी रो में, और उल्टी रो हमें हर बार प्लेन ही बनानी है। हर बार हम उल्टी रो प्लेन बनाएंगे। पहला फंदा हम बिना बुना उतारेंगे और उल्टी रो को हम पूरा सिंपल बना देंगे, नॉर्मली जैसे कि हम उल्टी रो बनाते हैं। ये हमारी उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम फिर से सीधी रो में पहुंच चुके हैं। तो अब हम फिर से, जो ये पैटर्न है सिर्फ एक रो का पैटर्न है, ये सिर्फ एक रो में ही इसे बनाना होता है, एक रो में ही डालना होता है। तो अब हम सीधी रो में हमने एक रो में हमने डिज़ाइन पहले डाला, फिर हमने एक सीधी रो सिंपल बनाई, सीधी के बाद हमने एक उल्टी रो बनाई, फिर जो हमारी सीधी रो आई वो हमने सिंपल बनाई। अब एक सीधी छोड़ के अब बारी है फिर से डिज़ाइन डालने की। तो ये पहला फंदा उतारा, अपनी तरफ जो धागा किया
फिर यहाँ पे हमने 2 का 1 हमने यहाँ पे किया था, तो अब हम फिर से 2 का 1 करेंगे। ये हमने 2 का 1 किया और अब हम जो हैं फिर से हम 2 का 1 करेंगे ऐसे। तो अब हम जाली वाला बनाएंगे। ये हमने धागा उस तरफ किया और पहला फंदा हमने सिंपल बुना, फिर धागा अपनी साइड घुमाया और ये हम यहाँ पे 4 जालियाँ अब डालेंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर हम धागा आगे को लेंगे। फिर अब हम ये 4 जोड़े बनाएंगे, 2 का 1 करेंगे हम यहाँ पे। ये हमने एक जोड़ा लिया, 1 2 3 और ये 4। हर बार हमें ये ध्यान रखना कि जो ये जाली वाला है, जो पहली जाली आएगी, अगर वो फंदे हमारे दोनों जो है जोड़े में जा रहे हैं, 2 का 1 हमें वो करना है, तो समझ लीजिए कि हमारा पैटर्न सही बन रहा है। तो धागा पीछे किया, फिर पहला फंदा हमने सिंपल बनाया, फिर हम 4 जालियां डालेंगे। 1 2 3 और ये 4। ये देखिए, फिर ये जो जाली वाला हमारा फंदा है, ये हमारा फिर से 2 का जो हमने 1 करना है, ये उसमें जा रहा है, तो मतलब हमारा पैटर्न सही बन रहा है। ये धागा आगे को घुमाया, ये यहाँ पे 2 फंदे का 1 फंदा किया हमने, 1 बार 2 बार 3 बार और ये 4 बार। ये हमें यहाँ पे 4 बार हमें 2 का 1 बनाना है, तो ये 8 फंदों के 4 ही फंदे बनेंगे। फिर धागा उस तरफ हम करेंगे पीछे को। फिर जाली के लिए हमने पहला फंदा सिंपल बुना, फिर धागा आगे घुमाया, फिर फंदा हमें सीधा बुनते हुए जो ये धागा है इसको हम ऐसे करेंगे। ये जो है इसकी नीटिंग, जो हमारी पिन है, नीटिंग नीडल है या सिलाई है, आप जो भी बोलते हो, ये इसके ऊपर से जाएगा ऐसे। तो ये डल गई जाली। जाली जहाँ भी डालनी हो, जाली इसी ही तरीके से डलती है। तो ये 1 2 3 और ये 4 जालियाँ डालनी है। फिर धागा आगे घुमाया, फिर वही हम 2 का 1 यहाँ पे करेंगे। तो ये हमें 2 बार करना है, 1 और ये 2। फिर ये हमारा एज स्टिच है, तो ये हमने सिंपल बुन दिया और अब हम पहुँचे उल्टी रो में। उल्टी रो बनाएंगे हम प्लेन सिंपल। तो ये पहला फंदा उतारा और हम सीधी रो बना देंगे फटाफट सिंपल तरीके से। ये हमारी उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। तो अब पहुँचे हम सीधी रो में। सीधी रो, ये जैसे मैंने बताया कि ये जो डिज़ाइन है वो एक सीधी रो को छोड़ के डलेगा। तो एक रो में हम ये डाल चुके हैं, एक सीधी रो में। अब जो हम सीधी रो इस बार बनाएंगे, इसको हम सिंपल बनाएंगे, इसमें हमें डिज़ाइन नहीं डालना है। तो ये पहला फंदा हम उतारेंगे और बाकी फंदे हम सिंपल तरीके से बुन लेंगे, जैसे हम हमेशा सिंपल बुनाई करते हैं। ये हम जो सीधी रो है ये हम सिंपल बनाएंगे, ये वाली। ये हमारी सीधी रो हो गई है कंप्लीट। अब पहुँचे हम उल्टी रो में। तो उल्टी रो भी बनानी है हमें सिंपल। उल्टी रो भी हम सिंपल बनाएंगे और फटाफट कंप्लीट कर देते हैं इसे। ये उल्टी रो हो गई है कंप्लीट। तो अब सीधी रो में हम फिर पिछली जो सीधी रो थी वो हमने सिंपल बनाई थी, इस रो में हमने फिर से डिज़ाइन बनाना है, फिर से डिज़ाइन डालना है। तो फिर हम वही प्रोसीजर करेंगे। धागा अपनी तरफ घुमाया और ये पहले हम यहाँ पे 2 का 1 करेंगे 1 बार, फिर दूसरी बार 2 का 1 करेंगे ऐसे। जैसा कि मैंने बताया था, जो ये पहली जाली है, अगर ये आपके जोड़े में जा रही है, 2 का 1 करने में ये जा रही है, तो मतलब हमारा पैटर्न सही बन रहा है। ये धागा पीछे घुमाया
अब हमने यहाँ पे 4 जालियाँ डालनी है। तो पहला फंदा है इसे हम सिंपल बुनेंगे। फिर धागा अपनी साइड घुमाया, यहाँ से फंदा सीधा बुनते हुए ये हमने जो जाली डालनी है, ये 4 जालियाँ डालनी है। 1 2 3 और ये 4 धागा हम अपनी साइड घुमाएंगे और इसको फंदे को हम सीधा बुनते हुए हम इसको सीधे की तरफ बुनेंगे। जैसे हम सीधी रो बनाते हैं ऐसे ऐसे, और ये धागा जाएगा वो नीटिंग नीडल के ऊपर से लिपटता हुआ। ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसे बनेगा और ये यहाँ पे जाली डल गई। देखिए ये बन गई 4 जालियाँ। फिर जो ये लास्ट वाली देखिए, एक पहले वाली जाली जोड़े में जानी चाहिए जब हम ये उल्टा बना रहे हैं। जब हम ये उल्टी रो बनाते हुए सीधी रो को हम उल्टी तरह से जब यहाँ पे जो जोड़े बनाने के लिए हम करेंगे, उल्टा बुनेंगे हम इसे, तो ये जो पहले वाली जाली है ये जानी चाहिए जोड़े वाली के साथ जब हम यहाँ पे 2 का 1 कर रहे हैं। और ये फिर लास्ट वाली भी हमारी जानी चाहिए। इसमें जो हम 2 का 1 करेंगे, ये लास्ट वाली जाली भी उसमें जानी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो हमारा पैटर्न सही बन रहा है। तो ये धागा हमने घुमाया आगे को अपनी तरफ उल्टा बुनने के लिए। तो ये 2 का हमने बनाया 1, ये हमने 4 बार हमने ऐसा करना है। तो ये 1 और फिर 2 का हम 1 करेंगे, 2, ये 2 का 1 फिर करेंगे, 3 और फिर से 2 का 1 करेंगे। ये देखिए जाली वाला फंदा चला गया जोड़े में जो हमने 2 का 1 बनाना है। ये 4, ये भी हमें 4 बार 2 का 1 बनाना है। ये 4 जोड़े, ये हमारे जो है 4 जोड़े इस तरह से बनेंगे। ये हमने 8 फंदों के 4 फंदे बनाने हैं, मतलब 2 का 1 बनाते हुए हमें ये 4 बनाने हैं। तो फिर उसके बाद धागा उस तरफ घुमाया और पहला फंदा हमने सीधा बुना, धागा अपनी साइड घुमाया। अब बारी है 4 जालियां डालने की। तो ये हम पहली जाली डालेंगे, 1 2 3 और ये 4 और धागा अपनी साइड घुमाया। अब हम 4 जोड़े बनाएंगे, मतलब 4 बार हम 2 का 1 बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने 2 फंदे साथ में लिए, ये हमने बुना 1, ये 2 3 और ये 4। धागा उस तरफ घुमाया, पहला फंदा हमने सिंपल बुना, फिर 4 जालियां डालेंगे, फिर धागा आगे घुमाया हमने और ये पहली जाली डली, 1 2 3 और 4। फिर हमने धागा अपनी साइड घुमाया। अब हमने 2 बार 2 का 1 करना है, क्योंकि ऐसे तो हम बीच में 4 बार कर रहे हैं, पर जो ये लास्ट वाला जो भाग है हमारा, इसको हम, इस डिज़ाइन को हम आधा इधर बना रहे हैं, आधा इधर बना रहे हैं। तो 2 हम पहले बना चुके हैं, 2 बार हम पहले यहाँ पे 2 का 1 कर चुके हैं। अब हमें 2 का 1 यहाँ पे इस कॉर्नर में करना है 2 बार। तो ये 1 और ये 2 और ये हमारा एज स्टिच हो गया। ये हम पहुँचे उल्टी रो में और उल्टी रो बनानी है हमने सिंपल। उल्टी रो में हमने कुछ नहीं करना है, उल्टी रो हमने सिंपल बनानी है। ये उल्टी रो कंप्लीट हो गई है। अब हम पहुँचे सीधी रो में। तो सीधी रो हम डिज़ाइन हम पिछली सीधी रो में बना चुके हैं। तो इस बार वाली जो हमारी सीधी रो है ये हमने सिंपल बनानी है। इसको हम सिंपल बनाएंगे इस रो को। तो फ्रेंड्स, ये जो डिज़ाइन है ये हमारा सिर्फ एक रो का डिज़ाइन है। ये सिर्फ एक रो में डाला जाता है, सीधी रो में, और बाकी जो बीच में जो अभी मैंने तो ये एक सीधी छोड़ के डाला है। लेकिन आप लोग अगर ये वाला जो
इस रो और इस रो के बीच में जो बीच में स्पेस है, जो ये जगह बीच में हमने छोड़ी है, जो हमने प्लेन रोज़ बीच में बनाई है, ये अपनी मर्ज़ी से बनाई जाती हैं। ये अगर आप लोग चाहेंगे तो यहाँ पे मैंने जैसे एक सीधी रो छोड़ के ये जो डिज़ाइन है वो डाला है। आप चाहो तो इसको 3 सीधी के 2 सीधी के बाद भी बना सकते हैं। सिर्फ जो फिर जो ये वाली जगह है ना, ये थोड़ी चौड़ी हो जाएगी, फिर ये थोड़ी सी चौड़ी हो जाएगी। फिर बाकी प्रोसीजर तो उसमें भी सेम ही रहेगा। सिर्फ ये वाली जो बीच वाली हमने जो प्लेन वाली रोज़ बनाई है, ये हमारे को फिर ज़्यादा बनानी है। अगर हम चाहते हैं कि इन 2 रोज़ के बीच जो है स्पेस थोड़ा ज़्यादा बने, ये जो बीच वाली रोज़ है ये थोड़ी चौड़ी, ये वाला भाग जो है थोड़ा चौड़ा दिखे, तो हमारे को सिर्फ इसमें ये प्लेन वाली रोज़ ज़्यादा बनानी है और कुछ भी नहीं करना है। और जो ये पैटर्न है ये आप कोटी में डाल सकते हैं, लेडीज़ कार्डिगन में डाल सकते हैं, इसको बेबी सेट में डाल सकते हैं। बेबीज़ की जो फ्रॉक बनती है 2 साल 3 साल की बच्चियों की जो फ्रॉक्स बनती है, उसमें भी ये डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियोस अगर आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।